हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 13B का एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू आर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, y इक्वल टू आर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा एंड z इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे ये जो साइन है अल्फा को रिप्रेजेंट करता है, ये बीटा को रिप्रेजेंट करता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2017 में पूछा है, यानी कि उस हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। काफी आसान क्वेश्चन है। तो पहले हम जो गिवन है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो गिवन क्या है? गिवन है x इज इक्वल टू आर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, और दूसरा है y दिया गया है आर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और क्या दिया है? z दिया है आर कॉस अल्फा। ठीक है, ये तीन चीज दिया गया है। इसी का यूज करके हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं। तो लिखेंगे नाउ, अब जो हमको प्रूफ करना है उसका एलएचएस साइड ले रहे हैं। जो एक्सप्रेशन प्रूफ करना है उसका एलएचएस साइड लेते हैं। तो एलएचएस क्या है मेरा? तो एलएचएस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स का वैल्यू दिया गया है, तो x का वैल्यू क्या है? आर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। तो यहां पे लिख देंगे x के जगह पे आर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y का भी वैल्यू दिया है आर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, तो आर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, और इसका भी क्या लेना है? स्क्वायर लेना है, प्लस z का भी वैल्यू दिया है आर कॉस अल्फा, तो यहां पे हम लिखेंगे आर कॉस अल्फा, और इसका भी स्क्वायर लेना है। क्लियर है? सबका स्क्वायर ले लिए। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सारा मल्टीप्लिकेशन में है, साइन अल्फा कॉस बीटा और आर तीनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो तीनों का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। क्लियर है? प्लस यहां भी तीनों का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखेंगे यहां पे ध्यान से। अब चेक करेंगे कि कौन सा टी रेशियोज मतलब अलग अलग टर्म्स में कॉमन है। तो हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों टर्म्स में साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन है, आर भी कॉमन है, तो हम इन दोनों टर्म्स में से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन करते हैं तो यहां से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा? यहां पे कॉस स्क्वायर बीटा बचेगा, प्लस यहां से भी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर बीटा बचेगा। ठीक है, प्लस इसमें तो साइन स्क्वायर अल्फा नहीं है, तो इसको एज इट इज अलग लिख देंगे, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स में से हम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा को कॉमन किए हैं। ठीक है, यहां तक चलो। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये देखिए, ये साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा है, यानी कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्म का है, और हम पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, तो इंटू 1 कर देते हैं। ठीक है, प्लस इधर क्या बच गया मेरा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहां पर रीजन लिख सकते हैं कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इसी का यूज करके हम यहां पे 1 लिखे हैं। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही पूरा आएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, फिर से लिख देते हैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यहां पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब चेक करेंगे कि क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आर स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, उसके अलावा कोई दूसरा चीज कॉमन नहीं है, आर स्क्वायर कॉमन है। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं? यहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं ऊपर। ठीक है, जगह नहीं है तो यहां पे थोड़ा सा हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरा? आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन कर लेंगे, तो आर स्क्वायर कॉमन हो गया। क्या बचेगा? यहां पे साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा, प्लस यहां पे तो कॉस स्क्वायर अल्फा बचेगा। अब ये भी एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म का है। ठीक है, यहां पे एंगल सेम होने चाहिए, थीटा सेम होने चाहिए। अगर यहां पे अल्फा है तो यहां भी अल्फा होना चाहिए, अगर यहां पे बीटा है तो यहां भी बीटा होना चाहिए,
तब जाके वो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला। ठीक है, तो अब देखेंगे ध्यान से, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहां से आ जाएगा आर स्क्वायर, अब इसका वैल्यू तो 1 होता है तो इंटू 1 कर दिए। ठीक है, तो आर स्क्वायर इंटू 1 किसके इक्वल आएगा, आर स्क्वायर के इक्वल आएगा, और यही हमको प्रूफ करना था, जो कि क्या है मेरा RHS है। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन था। इसमें पहले से ही x, y और z का वैल्यू दिया है, और जो भी प्रूफ करना है, जो भी एक्सप्रेशन प्रूफ करना है वो भी x, y और z के ही फॉर्म में था, तो वहां पे हम वैल्यू पुट करके आगे फर्दर सॉल्व किए और यहां तक पहुंच गए। क्लियर है, चलो तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।